हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेट एजुकेशन। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में मोशन, और उसमें हमने वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब में डिफरेंसेस, इनकी यूनिट्स, फॉर्मूला, ये सब समझा था। और इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे उनके बेस पे। तो आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, दैट इज़ एक्सेलरेशन। उसकी डेफिनेशन समझेंगे एंड देन हम कुछ न्यूमेरिकल्स उसके बेस पे डिस्कस करेंगे। और आप भी पहले प्रैक्टिस करके देखना, अगर आपसे वो न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, तो नहीं बन रहे देन मैं सॉल्यूशन जो है डिस्कस कराऊंगी ही, तो आप वहाँ से देखना फिर। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, अगर चाहे आप DSSS TGT साइंस के लिए जा रहे हो, या फिर आपका HTET TGT साइंस हो, या फिर HTET PGT फिजिक्स, KVS, NVS, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं। तो साइंस में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद फिर हम यूनिट देखेंगे, फिर इसके बाद फॉर्मूला समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है। उसके बाद फिर हम कुछ 2-4 एग्जांपल्स देखेंगे, और उनके जो हैं क्वेश्चन बनाऊंगी मैं, और उनके एग्जांपल्स आप देना कमेंट में अगर आपको पता है तो, अदरवाइज़ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी साथ में। और फिर लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो आपके एक्सेलरेशन पे बेस्ड होंगे। तो चलिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आप इसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से। जो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें अच्छे से बता रही हूँ, क्वेश्चन बना के उसके आप नोट्स बना सकते हो सेपरेटली, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे दिक्कत ना आए। और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ, ये NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने उठाए हैं, और बिल्कुल आपका बेस मैंने NCERT को ही लेके चला है इसमें, और कहीं से मैं आपको ये डिस्कस नहीं करवा रही हूँ ये चीज़ें। तो ये क्वेश्चंस जो मैं आपको मेन करवा रही हूँ, थ्योरेटिकल जो होते हैं, इनके चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो ये क्वेश्चंस आप सेपरेट अपने नोट्स में बना लें अच्छे से। न्यूमेरिकल्स तो देखिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, बट ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपके, और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे। तो आप चाहें तो इनके प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज़ ये PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बट बेटर है आप अपने खुद नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है। सो एक्सेलरेशन, इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u, हम देखिए वेलोसिटी की इनिशियल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करने वाले हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे। ये नोटेशंस आप ध्यान रखना अगर आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी रहा है। बाकी ये बेसिक चीज़ें आप सबको पता होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ। सो इन टाइम t द एक्सेलरेशन a इज़, अगर उसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू u से फाइनल वैल्यू v हो जा रही है इन टाइम t, देन एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, दैट इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आती है इसकी यूनिट। एक्सेलरेशन की यूनिट हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यूनिट हमने कैसे निकाली, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हमने क्या जाना, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया। तो वेलोसिटी की यूनिट हमने क्या समझी थी लास्ट वीडियो में, दैट इज़ मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम की यूनिट हमें सेकंड में लेके चलनी है, आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से यूनिट क्या बनी एक्सेलरेशन की, ये सेकंड ऊपर चली जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट बन गई। ये यूनिट्स आप ध्यान रखना, आगे आगे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अप होता जाएगा, और क्वेश्चंस को जैसे हमारे 3-4 कॉन्सेप्ट्स हम समझ लेंगे, तो इन पे मिक्स्ड जो है क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगी। तो आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ, आप इनको ध्यान से समझते जाओ और नोट डाउन करते जाओ। सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, व्हेन इट इज़ इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा देन इट विल बी पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगा तो ये होगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, चलिए वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे देखो, अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो इट मीन्स क्या होगा, वेलोसिटी फाइनल बढ़ेगी ना उसकी। हम जैसे गाड़ी चलाते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं ना, सो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। सो इनिशियल कम होगी, फाइनल क्या होगी, ज़्यादा वेलोसिटी हो गई। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने अभी अभी क्या समझा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर वेलोसिटी फाइनल ज़्यादा हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कम थी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव ही तो निकल के आएगी। इट मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो ये होगा पॉजिटिव। अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगा तो ये होगा नेगेटिव। अपोजिट से मतलब अगर रिटार्डेशन होगा, डी एक्सेलरेट करेंगे हम, एक्सेलरेटर हम दबाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है, अगर हम छोड़ देते हैं तो वेलोसिटी घटने लग जाती है ना, तो फाइनल वेलोसिटी घट जाएगी। इनिशियल ज़्यादा थी, अब ज़्यादा थी तो माइनस का साइन है, फाइनल रिजल्ट भी तो हमारे नेगेटिव आएगा। इट मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, व्हेन इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड पॉजिटिव कब होगा, व्हेन इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मैथमेटिकली भी मैंने आपको समझा दिया और इसके सिग्निफिकेंस भी आप समझ गए होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट चलिए अब हम समझ लेते हैं इसके टाइप्स। सो दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो कब देखने को मिलेगा हमें, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज करे, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भी टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है देन उसका एक्सेलरेशन हमारा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो मोशन होती है उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज़ 9.8, तो वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से नोट डाउन करना, अपना अच्छे से ध्यान रखना। आगे क्वेश्चंस जो हम पुटअप करेंगे ये एग्जाम्पल से रिलेटेड ही होंगे, तो आप ध्यान रखना इसको। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाएगा कि क्वेश्चन में पूछ लेगा कि 4 हमें एग्जाम्पल्स दे देगा वो, और पूछ लेगा कि इसमें से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो एक तो हमने देख लिया अभी मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज करे, देन उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भी इक्वल टाइम इंटरवल में अपनी वेलोसिटी वो इक्वली चेंज ना करता हो तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने समझी थी ना लास्ट वीडियो में। तो इसका एग्जाम्पल हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, when a car traveling along a straight road increases its speed by an equal amount in equal interval of time। कभी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, नेक्स्ट सपोज इनिशियल 5 सेकंड में उसने स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली, नेक्स्ट 5 सेकंड में बहुत फिर स्लो डाउन कर ली हल्की सी, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई। तो इस तरीके से वो अनइक्वल अमाउंट से अपनी स्पीड चेंज करता जा रहा है ना। तो इस तरीके से उसमें जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ये एग्जांपल्स आप ध्यान रख सकते हो। या फिर हमने जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी एग्जांपल लिया था, भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर हम ट्रैवल करते हैं तो स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है ना, तो उसमें भी ये नॉन यूनिफॉर्म का ही एग्जाम्पल बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो नेक्स्ट अब हमारा है क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन in which acceleration is in the direction of motion। हमें एक एग्जाम्पल देना है मोशन का जिसमें एक्सेलरेशन जो है इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन हमारा एक्ट कर रहा है, ऐसा एग्जाम्पल देना है हमें। सोचो आप एक बार खुद से। चलिए इसका आंसर हमारा बनेगा, when an object is freely falling in gravitational field acceleration is in the direction of motion। जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। कैसे, देखो सपोज इसने बोला ना व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग, नीचे गिर रहा है वो ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो इसकी मोशन किधर हो रही है, नीचे ही तो हो रही है।
और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है इस पे जी, वो किधर एक्ट होगा, ये तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, हमने पहले भी समझा था। जी की वैल्यू जो है 9.8 वो हमेशा नीचे लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी मोशन भी किधर हो रही है, नीचे ही हो रही है। इट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका एग्जाम्पल है ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इसने पूछ लिया एक्सेलरेशन जो है आपकी मोशन के अपोजिट हो, अगेंस्ट हो, उसका क्या एग्जाम्पल बनेगा। उसका देखिए, उसका एग्जाम्पल आप बनेगा आपका, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं और हमने यहाँ से एक जो है बॉल सपोज ऊपर फेंक दी, तो इसकी मोशन किधर हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रही है, बट इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो किधर लग रहा है, वो हमेशा डाउनवर्ड में लगेगा। मोशन इसकी इधर हो रही है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका एग्जाम्पल बन गया ना। और इसके आप एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हो, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो और आपने डी एक्सेलरेट कर दिया, स्पीड आपने कम कर ली, तो मोशन तो धीरे धीरे आगे हो रही है, धीरे धीरे तो गाड़ी रुकेगी, बट एक्सेलरेशन किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। डी एक्सेलरेट कर दी ना आपने गाड़ी, रिटार्डेशन हो गया उसमें। सो वो भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ब्रेक्स आप अप्लाई करते हो गाड़ी में, तो वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट आपका है, अच्छा ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी में ही पूछे गए थे एक्टिविटी में। सो मैं आपका बेस एनसीईआरटी ही बना के लेके चल रही हूँ, और जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी जो आपका चैप्टर मोशन है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है ये, और अप टू 11th-12th लेवल का मैं आपको सारा धीरे धीरे डिस्कस करवाती रहूँगी साथ में। पहले आप बेसिक चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते जाओ। अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो आप 9th क्लास की जो मोशन वाला चैप्टर है आपका, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं वहीं से जो है आपके टॉपिक्स उठा रही हूँ, और वहाँ से आप धीरे धीरे खुद स्टडी कर सकते हो, और यहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हो। सो ये दोनों क्वेश्चंस आपके एक्टिविटी में दिए हुए थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट चलिए अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इनके बेस पे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो देखिए बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, आगे आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन समझेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझेंगे, उनके बेस पे फिर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। फिर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम मिक्स न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, भी 3-4 कॉन्सेप्ट्स को मिला के जो है न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो इतना टफ नहीं है फिज़िक्स, आप इसको समझते जाओ अच्छे से। प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। तो चलिए अब ये न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। हाँ जी, आप खुद ट्राई करके देखो इसको 1 मिनट। किसी बस ने अपनी स्पीड 80 km/h से 60 km/h कर दी 5 सेकेंड में, तो इसका एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। अभी हमने डिस्कस किया ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्या डिस्कस किया था हमने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। जितना उसने टाइम लिया तो कितनी हो गई, स्पीड डिक्रीज़ की है ना उसने। इनिशियल कितनी थी 80, फाइनल कितनी होगी 60। सो फाइनल कितनी होगी 60, इनिशियल कितनी थी 80 अपॉन में 5। चलो भाई इजी है, सॉल्व हो गया। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा -20/5 मतलब -4। अब आप यूनिट्स तो देखते ही नहीं हो, कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं ना। चलो भाई सॉल्व हो गया, डाटा उठा लिया हमने सिंपल, अब यूनिट्स में उलझ जाओगे, तो ये हमारा हो गया गलत। मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको क्या बताया था कि आप km/h को सबसे पहले किस में चेंज करोगे, मीटर/सेकंड में। तो जो 80 km/h कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल है या फाइनल, इनिशियल। सो इनिशियल आपकी 80 km/h है, इसको मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, ये सिखाया था मैंने आपको। सो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे जब आप 200 अपॉन में 9 मीटर/सेकंड, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। और इसी तरीके से अगर आप जो है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हो गई हमारी सॉरी, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 80 से 60 पे आ गए ना, उसको भी आप चेंज करो मीटर/सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी सॉल्व करोगे जब आप, तो आपके पास वैल्यू आएगी 50 अपॉन में 3 मीटर/सेकंड। सो ये दोनों डाटा आपको पुट करने हैं उस फॉर्मूला में। v - u अपॉन में टाइम हो जाएगा 5,
तो v की जगह आप पुट करोगे 50/3, माइनस में 200/9 और फिर उसके अपॉन में आएगा 5। आपको ऊपर वाले डाटा का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है उसको। तो इसका आंसर आपके पास निकल के आएगा -10/9 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इसकी। आप इसको सॉल्व करके देखना, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी इसका सॉल्यूशन पूरा। आगे कुछ नहीं है इसमें, बस आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, आपको वो आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Then calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. साइकिल का एक्सेलरेशन निकालना है दोनों केसेस में। पहले तो साइकिल जो है स्टेशनरी पोजीशन से इसने स्टार्ट की। ये लाइन का मतलब देखो आप, स्टेशनरी पोजीशन मतलब वो इनिशियली रेस्ट पे था, वहाँ से उसने साइकिल चलाना स्टार्ट किया। देन उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली, 6 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, 30 सेकंड्स में। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में अटेन कर ली, 30 सेकंड में। ये लैंग्वेज जो होती है क्वेश्चन की वो आप अच्छे से समझा करो, वहीं से जो है आपका डाटा बनता है। नेक्स्ट अब इसने बोला है, फिर उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए और फिर वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो गई नेक्स्ट 5 सेकंड में। तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन बताना है हमें क्या होगा। तो एक्सेलरेशन अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई फर्स्ट केस में, 6, और इनिशियल कितनी थी, रेस्ट पे थी, 0। कितने टाइम में ये चेंज हुआ, 30 सेकेंड में। अपॉन में क्या आ जाएगा, 30। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव। इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या था, इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की सिग्निफिकेंस समझी थी ना हमने अभी भी पीछे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है आपका मोशन की डायरेक्शन में ही लग रहा है। अब इसका सेकंड केस देखो, अब इसने बोला है कि उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए। इट मीन्स वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा था, तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड हो गई। ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी स्पीड कितनी आ गई, 4 पे आ गई। तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने टाइम में, 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड में। इसमें एक्सेलरेशन क्या बनेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई थी, 4, माइनस इनिशियल कितनी थी, 6, अपॉन में 5। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव में, -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन आया ना आपका नेगेटिव में। अब नेगेटिव से क्या समझ रहे हो आप लोग, इट मीन्स उसने अपनी स्पीड डाउन कर ली ना, ब्रेक अप्लाई कर दिया उसने, रिटार्डेशन आ गया, डी एक्सेलरेट कर दिया उसने। तो नेगेटिव साइन की ये सिग्निफिकेंस होती है। कई बार एग्जाम में आपको 2 ऑप्शन सेम मिलेंगे बट उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की भी सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब होता है। तो उसकी स्पीड फाइनली क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव ही तो लगेगा। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे आज के, और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखना और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स होने के बाद जो है हम मिक्स कॉन्सेप्ट करके न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। बिकॉज इतने इजी न्यूमेरिकल नहीं आते, बट आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो आप जो है बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।